जी आज फिर हाजिर हो गए हैं हम आपके लिए एक नए टॉपिक एंड वीडियो लेक्चर के साथ जो हमारा कंटिन्यूअस प्रीवियस डे से कुछ लेक्चर चल रहे थे मिरर एंड ऑप्टिक्स के, इट मींस रे ऑप्टिक्स के। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, इवन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मिरर फार्मूला को डिराइव किया थ्रू कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, और इनके तीन डेरिवेशन हमने देखे। एंड इससे पहले मिरर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया। अब जहां पर इमेज फॉर्मेशन की बात आती है तो अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये मिरर के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर। और उसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन, और वी कैन से दैट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो सिंपली अगर किसी भी मिरर की बात की जाए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव मिरर हो, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इट मींस हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको दो लाइन का डिफिनेशन है, पहले आप उसको समझ लीजिए। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो उसको हम लोग यहां राइट कर देते हैं, it is the ratio of height of image to the height of object, sorry, height of image to the height of object, that is called linear or transverse मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको हम लोग जनरली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज आपका जो इमेज की हाइट है वो अगर h2 है और ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है, तो हम मैग्निफिकेशन के इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। बट अगर बात की जाए कॉन्केव मिरर के मैग्निफिकेशन की या बात की जाए कॉन्वेक्स के मैग्निफिकेशन की, तो वहां पर थोड़े से फार्मूले में चेंजिंग आती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज अगर हम लोग डिस्कस करें लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ए कॉन्केव मिरर। अब यहां पर कॉन्केव मिरर के लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, तो एक कॉन्केव मिरर का हम केस कंसिडर करते हैं। सपोज ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर, ये, और इस कॉन्केव मिरर में हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी। पहला डेरिवेशन था ये हमारा, और इस ए बी से हम एक पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और ये पैरेलल लाइन कहां जाएगी? फोकस से चली जाएगी। एंड सेकेंड लाइन जो होगी हमारी, हम थोड़ा अपर्चर को बढ़ाते हैं यहां से, सेकेंड लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ये, तो ये यहां पर स्ट्राइक करेगी, देन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि एक लाइट को हम पोल से भी भेजते हैं। ये लाइट हमारी पोल पे गई, और यहां इसने जितना इंसिडेंस एंगल बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड बना करके ये यहां से सीधे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल बना करके।
आई के बाद यहां एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये लाइट जहां पर कट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर क्या बना आपका इमेज बना। अब इस इमेज में ये हो गया आपका ए डैश और ये बी डैश। जनरली हम तो जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू, देखिए प्रीवियस में हमने अभी डिस्कस किया था, m इज इक्वल टू h2 बाई h1। इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लेकर के आगे बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल में सबसे पहला ट्रायंगल है ए बी पी या ट्रायंगल ए पी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपने लिया है पूरा। एंड सेकेंड वन ले रहे हैं हम ए डैश बी डैश या ए डैश पी बी डैश, दोनों सिमिलर हैं, ए डैश पी बी डैश, ये हमने लिया। अब सिमिलरिटी शो करके हम इनके साइड का रेशियो इक्वल करेंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यानी ए बी, यानी उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट की हाइट, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है आपका बी से पी तक, बी डैश पी, ये आपने लिख दिया बी डैश पी अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बीपी। बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है, बट ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग जनरली यू से दिखाते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। बट हमने साइन कन्वेंशन भी बता रखा है कि लाइट अगर इधर जा रही है और डिस्टेंस आप इधर ले रहे हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव में। एज इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपका h1 और हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपकी h2 हो जाएगी। बट ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये चीजें आई और ये वैल्यू आपको कहां रखनी है, यहां पर रखनी है। तो हमें क्या करना है कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है -h2 अपॉन ए बी की वैल्यू है h1 इज इक्वल टू बी डैश पी की वैल्यू, देखिए बी डैश पी की वैल्यू क्या है -v अपॉन बीपी की वैल्यू क्या है -u। तो यहां तो क्लियर हो गया ना कि माइनस से माइनस तो आपको कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया -h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v बाई यू। बट अभी यहां माइनस से इस माइनस को उस साइड भेजा जाए, h2 बाई h1 इज इक्वल टू -v बाई यू। ध्यान से देखा जाए तो ये जो है आपका h2 बाई h1, h2 बाई h1 इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन m। तो हम क्या करेंगे, जहां पर h2 बाई h1 की वैल्यू आई है, क्या उसको मैग्निफिकेशन m राइट किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। तो ये यहां पर आपका प्रूव होता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन किसी कॉन्केव मिरर के लिए कितना आएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास 2 आई, तो यहां पर आपका क्लियर हो रहा है h2 बाई h1 या -v बाई यू। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक हाइट दिया है, v दिया है, u दिया है, आप उसकी वैल्यू को सॉल्व करिए यानी h2 निकालिए। तो आप यही फार्मूला लगाते हैं h2 बाई h1 इज इक्वल टू -v बाई यू, जिसमें किसी 3 की वैल्यू गिवन रहेगी और एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर का केस। अब हम आते हैं जस्ट इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी एक लीनियर मैग्निफिकेशन निकाला जाए। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इसको भी एक डायग्राम से समझा जाए। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? तो एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करें हम, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
ये आपका पोल हो गया, सॉरी फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया हर बार की तरह, एक पैरेलल लाइन जिसको फोकस से होकर के जाना है, और ये लाइन यहां से डाइवर्ज हो जाएगी ए बी। सेकेंड लाइन को हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजने की कोशिश करना है, वो पहुंच भी रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये लाइट इधर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और एक लाइट को अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप पोल पे भेज दीजिए। ये आपने पोल पे भेज दिया लाइट। ये लाइट पोल से कहां गई, इस साइड, यानी जितना इसने इंसिडेंस बनाया उतना इधर रिफ्लेक्टेड बनाया होगा। और ये लाइट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये इधर जा रही है, यानी आपका जो इमेज है वो यहां बना, ये रहा इमेज। इस इमेज का नोटेशन आप देंगे ए डैश बी डैश, और यहां पर आपका तो पी है ही। इट मींस अगेन हम दो ट्रायंगल लेते हैं और उन ट्रायंगल का नाम है ए पी बी, ए पी बी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये वो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है आपका, दूसरा ट्रायंगल ये। इन दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाया। अगेन हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू इसका बेस पी से बी तक, पी से बी तक अपॉन ये आपका, सॉरी, पी से बी डैश तक, क्योंकि ये वाला जो आपका ट्रायंगल है उसका साइड हमने ऊपर लिया है, तो पी से बी डैश। और ये जो ट्रायंगल है ए बी पी या ए पी बी, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो हो गया पी बी। ये अब इस ट्रायंगल में भी देखा जाए तो ये क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी माइनस यू, और इमेज डिस्टेंस वी, कहां से, पोल से। साइन कन्वेंशन उस साइड है, क्यों वो प्लस में लिया गया ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ए डैश बी डैश देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी, सॉरी, ए डैश बी डैश इमेज की हाइट हो जाएगी जो कि h2, और ऑब्जेक्ट की हाइट h1। इवन अगर हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो दोनों ही पॉजिटिव लिए जाएंगे। इट मीन ए डैश बी डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी h2, और ए बी की हाइट क्या है, h1 है, वो हमने राइट कर दिया, इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। इट मीन्स v बाई यू, और u क्या माइनस है, इट मीन्स h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब फिर से आप देखिए, प्रीवियस जाइए, इसके पहले जाइए, तो क्या देख रहे हैं आप, h2 बाई h1 किसकी वैल्यू है, लीनियर मैग्निफिकेशन, और वी कैन से दैट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पे आ जाएंगे फिर से। ये रहा आपका h2 बाई h1 को आप क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन m। ये अगेन किसके बराबर आया, v बाई यू, निगेटिव में इसके बराबर आ रहा। तो यहां ये क्लियर हुआ कि हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर किया। आफ्टर दैट हमने एक केस लिया, किसका, कॉनकेव मिरर का, उसका लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या आ रहा है वो आपको यहां पर क्लियर हो रहा है। आफ्टर दैट आपने क्या किया, कॉन्वेक्स को लिया, कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स को लिया और उसका लीनियर मैग्निफिकेशन निकाला। लीनियर मैग्निफिकेशन का तो फार्मूला आ गया, बट हम लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कुछ अदर फार्मूले से। तो लीनियर मैग्निफिकेशन in terms of u and v, sorry, u and f, u object distance, f focal length of the mirror। तो हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले मिरर फार्मूला लेते हैं। वी नो दैट
1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। आपको यह ध्यान रखना है कि आपने क्या लिया है, यू एंड एफ। तो आपको यू, जो चीज हेडिंग में है, आपको उसको लेना है और उसी से दोनों साइड, बोथ साइड आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाई यू इन बोथ साइड। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते हैं u बाई एफ इज इक्वल टू, यहां भी मल्टीप्लाई किया u बाई वी प्लस u बाई यू। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया u बाई एफ अपनी जगह रहेगा, u बाई वी एज इट इज रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा। देन u बाई वी को आप इस साइड ले आइए, माइनस में आ जाएगा और 1 इधर बचेगा। आप u बाई एफ को इधर ले जाइए, माइनस u बाई एफ। आफ्टर दैट क्या करेंगे आप, माइनस u बाई वी एज इट इज रहिए, यहां पर एलसीएम लीजिए, f का 1 में मल्टीप्लाई, f माइनस यू अपॉन एफ। आप इसको या तो दोनों को क्या कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ऊपर, न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ये टर्म ला सकते हैं। इट मीन्स अगर आप इसको पलट देते हैं तो माइनस वी बाई यू आ जाएगा, और इसको पलट देंगे तो क्या आएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू। अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसकी वैल्यू है, फिर से हम चलते हैं प्रीवियस पेजेस पर, आप इस पे आ जाइए, माइनस वी बाई यू एम है, इससे पहले आ जाइए, अगेन माइनस वी बाई यू क्या है, एम है। तो नेक्स्ट में जो आपका आया है माइनस वी बाई यू, ये क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन m, और वैल्यू क्या आ गई, f अपॉन f माइनस यू। ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने लीनियर मैग्निफिकेशन को u और f के टर्म में लाया है। तो ये था आपका कि आप लीनियर मैग्निफिकेशन को u और f के टर्म में ला रहे हैं। देन नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन को हमें क्या करना है, v और f के टर्म में लाना है। v एंड f, v मीन्स आपका ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, f अगेन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फिर से वी नो दैट मिरर फार्मूला आप अच्छे से जान रहे हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इस बार आपको क्या लेना है, v लेना है, तो मल्टीप्लाई बाई v इन बोथ साइड। तो v से मल्टीप्लाई किया आपने, v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई वी प्लस v बाई यू। देन v बाई एफ आप एज इट इज रखें, ये आ गया 1 प्लस v बाई यू। अब v बाई यू को इधर ट्रांसफर करके लाना है, ये हो जाएगा माइनस v बाई यू, और इधर 1, ये आपका इधर जाएगा माइनस v बाई एफ। देन नेक्स्ट लाइन में माइनस v बाई यू इज इक्वल टू, एलसीएम लिया आपने, f माइनस वी अपॉन एफ। नेक्स्ट आपने राइट किया माइनस v बाई यू इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। अब ये आप क्लियरली विजिबल है आपके लिए कि जैसे हर बार हम इसको मैग्निफिकेशन में कंसिडर कर रहे थे, अगेन ये क्या आ गया, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ। ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स एंड फॉर कॉनकेव, दोनों ही पार्ट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज डिराइव होते हैं इस वीडियो लेक्चर में। देन नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, रिफ्लेक्शन का पार्ट आपका हो चुका है, और इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन, और जितने भी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उस कॉन्सेप्ट के बाद इस चैप्टर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।